सबसे पहले क्या होना चाहिए कैलकुलेटर चलाने के लिए? यूजर। सबसे पहला नंबर यूजर होना चाहिए। अब यूजर कुछ भी बटन प्रेस कर दे, कुछ भी जो कि उसके दिमाग में आ जाए, वही कहते हैं डेटा। ये दूसरा नंबर पर डाटा आ जाएगा। तीसरा नंबर में मीडियम किस के माध्यम से प्रेस कर रहा है, टच स्क्रीन के माध्यम से दबा के प्रेस करके कीबोर्ड या माउस माध्यम से। तो क्या तीसरा में इनपुट। अब ये डेटा इनपुट की तरह कहां जाएगा, क्योंकि इनपुट कीबोर्ड माउस से प्रेस किया तो कीबोर्ड माउस का वायर कहां पे आया, सीपीयू में। सीपीयू को क्या कर देगा, जो डेटा है उसको प्रोसेस कर देगा, प्रोसेसिंग डिवाइस। ये चौथा नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, हम इससे बता रहे हैं कि ऐसे ही काम करता है ऐसे। अब ये चौथा से प्रोसेसिंग डिवाइस को पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अब जो इंफॉर्मेशन में हुआ है, अब ये पूरा जानकारी कहां पे दिखाएगा, मॉनिटर स्क्रीन पे, यानी आउटपुट। ये का क्या कौन सा स्टेप बनेगा, आउटपुट किसे बोलते हैं, जो रिजल्ट या इंफॉर्मेशन को दिखा रहा है। रिजल्ट या इसको इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, इंफॉर्मेशन को दिखाता है या दिखा रहा है, वो आउटपुट डिवाइस। वैसे काम करता है, यानी कैलकुलेटर इनपुट तो तीन डिवाइस का करता है। तीन डिवाइस निम्न रूप से काम करता है। पहला कौन सा डिवाइस, इनपुट डिवाइस। पहला ये होता है इनपुट डिवाइस, मतलब यानी लिख रहे हैं यहां पे आई छोटा है इनपुट डिवाइस। और दूसरा क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस, वो प्रोसेसर का इनपुट डेटा है, पी एंड प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस। तीसरा पर क्या जाएगा, आउटपुट जो दिखाएगा, इनपुट में जो डेटा पहुंचा रहा है वो प्रोसेस होगा, फिर प्रोसेसर का आउटपुट दिखा रहा है, यानी ये क्या होता है, उसे आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस कौन सा एग्जांपल होता है, कौन सा एग्जांपल होता है, इनपुट जैसे आपका कीबोर्ड और माउस। ठीक है, इनपुट का और एग्जांपल होता है, बताएंगे तो पढ़ाएंगे। आपका कैलकुलेटर हार्डवेयर डिवाइस, जितना भी डिवाइस होता है कैलकुलेटर में, जितना भी तरीके से सिस्टम डिवाइस पूछता है तो बताएंगे। कीबोर्ड और माउस में इतना ही जानिए, और भी होता है इनपुट में, बताएंगे पढ़ाएंगे। अब प्रोसेसिंग होता है सीपीयू, ठीक है, कैलकुलेटर का दिमाग आ जाता है सीपीयू को। ये आपका प्रोसेसर का डेटा आएगा कीबोर्ड या माउस के द्वारा। अब आउटपुट में क्या जाएगा, जो मॉनिटर है वो आपका इंफॉर्मेशन या दिखाता है। ये और मुझे कैलकुलेटर तीन डिवाइस से काम करता है, आई पी फोर या इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। डिवाइस बोले तो तीन, और ऐसे बोले तो यूजर से स्टार्ट होता है और आउटपुट में इन होता है। समझ आ रहा है? हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है VTVision कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पे। तो बताइए, आप कल पढ़ चुके थे ये कंप्यूटर फंडामेंटल में, क्या क्या पढ़ चुके उसमें हो गया है? हाँ, जैसे पढ़ चुके हैं, जैसे हम बता रहे हैं कि हाँ कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर, हाँ कंप्यूटर फुल फॉर्म हो गया है। और आपका ये कंप्यूटर का जो था ये हिस्ट्री, मतलब चार्ल्स बेबेज थे, मतलब क्यों इन्हीं को कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का जनक। अब पढ़ेंगे कि कंप्यूटर जो है ना वाकई वो काम कैसे करता है, क्योंकि कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है। मशीन को कार्य करने के लिए क्या चाहिए, एक यूजर। अपने आप नहीं काम करेगा, इसलिए कुछ निर्देश देना पड़ता है, इंस्ट्रक्शन। तो ही हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का वर्क प्रोसेस, यानी कंप्यूटर फंडामेंटल में ही उसके बारे में ही पढ़ेंगे कंप्यूटर का वर्क प्रोसेस, कि कंप्यूटर वाकई काम कैसे करता है। इसको हम हटा रहे हैं, फंडामेंटल तो पढ़ ही रहे हैं, इतना तो आपको भी जानकारी हो गया है। इसमें हम पढ़ेंगे अब कंप्यूटर का वर्क प्रोसेस। वर्क प्रोसेस कि कंप्यूटर कार्य करने की प्रक्रिया। अब लिखिएगा कई बार में, हम समझाएंगे पूरा पार्ट्स बना करके कंप्यूटर का जो भी पार्ट्स है, और वाकई वो काम कैसे करता है। पहले चित्र के माध्यम से समझेंगे, यानी ऐसे बस रेंडमली में, रफ में जैसे। अब उसके बाद फिर उसको मिटा करके हम समझेंगे पूरा ऐसे जैसे फेयर जैसा, जो वाकई जैसे काम करता है। जब हम चित्र के द्वारा बना देंगे तो आपको खुद यकीन हो जाएगा कि ऐसे ही काम करता है, और फिर आगे जैसे हम लिखेंगे तो उसका अगला स्टेप आप खुद बताएंगे ये होगा आगे। जैसे हम कंप्यूटर का पहले हम पार्ट्स बना देते हैं, क्या क्या पार्ट्स में आता है। तो सबसे पहला पार्ट आपको जो ऐसे दिखेगा स्क्रीन जैसा बड़ा सा, जिसपे आप कुछ भी देख पाते हो, आउटपुट, इसको हम बोलते हैं मॉनिटर। मॉनिटर। अब ये आपका रहता है कीबोर्ड, जिससे आप कुछ भी इनपुट देते हो, कुछ गणनाएं करने के लिए इनकी मदद लेते हो। ये आपका है कीबोर्ड। यहाँ पे एक होता है अलग से माउस, इसका नाम है माउस। और एक यहाँ पे बना रहता है एक ऐसा बॉक्स जैसा, जिसको हम बोलते हैं कैबिनेट, या कुछ लोग बोलते हैं सीपीयू। सीपीयू इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कैबिनेट बॉक्स होता है, कवर होता है, इसके अंदर जब ये कवर हटाएंगे तो इसके अंदर एक मदरबोर्ड प्लेट दिखता है ग्रीन कलर का, उसी के मदरबोर्ड के बीचों बीच में होता है आपका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यही प्रोसेसिंग का काम करता है, यानी आपका कैबिनेट, या जिसे बोलते हैं सीपीयू। यानी जब कंप्यूटर को देखेंगे तो आपको यही पार्ट्स दिखेगा, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, या सीपीयू या कैबिनेट। अब देखिए जो आपका कीबोर्ड का जो वायर है ना, ये आपका कहाँ पे रहता है, ये कैबिनेट में ऐसे इसका यूएसबी पोर्ट लगा रहता है। और इसका ये माउस का भी वायर आपका ये कैबिनेट के यूएसबी पोर्ट में लगा रहता है। ये आपका पावर बटन है। इसके पीछे से जो मॉनिटर है ना, इसके पीछे से भी एक वायर आता है, एक कैबिनेट के पीछे लगा रहता है। और इसमें से एक मेन पावर केबल आता है, जिसमें सबको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो ये आपका पावर केबल आता है सप्लाई वाला, कैबिनेट का अलग से। फिर अलग से एक मॉनिटर का भी आता है ऐसे पावर केबल सप्लाई वाला, जिससे इलेक्ट्रिसिटी मॉनिटर को भी चाहिए। अभी मान लीजिए दोनों हम प्लग जो है ना, इसको हम लगा दिए मेन स्विच बोर्ड में, ऐसे लगा दिए, ये आपका पूरा सेट हो गया।
पूरा समझिए आपका कंप्यूटर ऐसे रखा गया है। अब इसको चलाने के लिए आपको चाहिए एक यूजर चाहिए। यूजर मतलब कोई भी एक लड़का चाहिए या कोई भी, जैसे हम आप अदरवाइज, तो इसको हम एक लड़के को बना देते हैं। ये आपका है यूजर जो यूज करेगा। अब मान लीजिए यूजर आया बैठा चेयर पे, ये आपका इनके सामने आपका रखा गया है पूरा सेटअप सिस्टम या पीसी बोल सकते हैं। अब ये क्या करेगा, स्विच दबाएगा इसका, ये पावर वाला जो मॉनिटर का है, फिर कैबिनेट वाला, फिर आपका कैबिनेट में जो आपका पावर बटन इसको प्रेस करेगा। जब पूरा स्क्रीन आ जाएगा, पूरा आपका पावर आपका दिखा देगा कि आपका कंप्यूटर ओपन हो चुका है, तब ये क्या करेगा, माउस को छुएगा, रिफ्रेश करेगा, फिर इसको मन करेगा टाइपिंग करने के लिए तो क्या करेगा, टाइपिंग लगा देगा और टाइपिंग करना चालू कर देगा। अब ये जो यूजर है ना, इसको क्या बोल देंगे, जो कंप्यूटर चला रहा है। जो कंप्यूटर को चला रहा है वही यूजर है, कंप्यूटर को चलाता है, कंप्यूटर को चलाता है। अब यूजर क्या करेगा, मान लीजिए बैठ गया चला रहा है, तो कीबोर्ड को छुएगा या माउस को छुएगा। यानी छूने का मतलब क्या है, उस पर हाथ रख दिया, कुछ प्रेस कर दिया माउस से या कुछ प्रेस कर दिया आपका कीबोर्ड से, तो इसका मतलब क्या है, कुछ पहुंचा रहा है, कुछ अपना ये इंस्ट्रक्शन है, जो काम करवाना चाहता है ना वो पहुंचा रहा है। क्या पहुंचा रहा है, डेटा बोल देते हैं। जो काम करा रहा है या जो काम करवाना चाहता है वही आपका डेटा, यानी यूजर क्या करेगा, डेटा को पहुंचाएगा। अब डेटा क्या होता है, डेटा उसे बोलते हैं जो आपका इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हो, अभी पूरा नहीं है वो, अभी वो पूरा होने के लिए जाएगा कहाँ पे, प्रोसेसिंग के पास, यानी सीपीयू के पास जाएगा। तो डेटा को बोल देंगे जो अधूरा होता है, यानी अधूरी जानकारी को हम डेटा बोल सकते हैं, अधूरी जानकारी, वही डेटा है। अब ये डेटा किसके माध्यम से पहुंचाएगा, किसके माध्यम से पहुंचाएगा, जैसे हमारा आवाज आपके पास पहुंच जा रहा है, किसके माध्यम से पहुंच रहा है, एयर के माध्यम से पहुंच रहा है ना, एयर के माध्यम से। वैसे ही आपका डेटा जो यूजर है वो डेटा किसके माध्यम से पहुंचाएगा, या तो कीबोर्ड के द्वारा या तो माउस के द्वारा। यानी कीबोर्ड और माउस आपका हो जाएगा डिवाइस, इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस जिसे बोल देंगे। इन का मतलब होता है अंदर की तरफ, हम कीबोर्ड से कुछ दबाएंगे क्या कुछ बाहर आएगा, क्या अंदर जाएगा। माउस से कुछ क्लिक करके दबाएंगे बाहर आ जाता, नहीं अंदर जाएगा। यानी इन हो रहा है अंदर, पुट का मतलब रखना, किसको रख रहा है, डेटा को, डेटा को, और वो डिवाइस है। अब डिवाइस किसे बोल देंगे, डिवाइस का मतलब समझिए जो आपका इलेक्ट्रॉनिक होता है, इलेक्ट्रॉनिक, और किसी चीज को ट्रांसफर कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक होता है और किसी चीज को ट्रांसफर कर वही डिवाइस है, सिंपल सा। अब ये इनपुट डिवाइस के माध्यम से डेटा को पहुंचाएगा, कौन पहुंचाएगा, यूजर। अब इनपुट डिवाइस क्या होता है, जो यूजर से डेटा लेता है। मान लीजिए हम एक यूजर है, हम बैठे हैं सिस्टम पे, कीबोर्ड में दबाएं कुछ, टी दबाएं या वाई दबाएं, जो भी है वो हमसे डेटा ले रहा है, क्योंकि हमारा हाथ को जो फिंगर्स हो कीबोर्ड पे है या माउस पे है, हम कुछ भी क्लिक करेंगे तो हमारा इंस्ट्रक्शन जाएगा ना, हमसे वो डेटा ले रहा है। आप कुछ सामान खरीदेंगे तो आपसे वो पैसा लेता है ना, कुछ फ्री में नहीं देता है। तो आप कुछ काम कराना चाहते हैं इससे, तो आपसे कुछ लेगा, फ्री में नहीं काम करेगा, क्या लेगा, डेटा, समझ रहे हैं ना, डेटा लेगा। यानी इनपुट डिवाइस किससे बोलेंगे, जो यूजर से डेटा लेता है, जो यूजर से डेटा लेता है, वही आपका है इनपुट डिवाइस। अब ये डेटा जो हम कीबोर्ड के माध्यम से पहुंचा रहे हैं या माउस के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, अब देखिए कीबोर्ड और माउस का वायर कहाँ पे आया के जुड़ा है, सीपीयू के पास, कैबिनेट के पास। मान लीजिए कीबोर्ड से कुछ प्रेस कर रहा है, जैसे मान लीजिए टाइपिंग ही कर रहा है, यहाँ पे टाइपिंग मास्टर कर रहा है, और टाइपिंग में ए दबा दिया, बी दबा दिया, जो भी है, मान लीजिए ए दबा रहा है, अभी ए आया यहाँ पे ऑप्शन में हाईलाइट हो रहा है कि ए दबाना है, ये ए अभी दबाया, ए दबाया, ए, तो ये आपका कौन सा डेटा हुआ, ये आपका डेटा होता है अल्फाबेट का, अल्फाबेट डाटा, अल्फाबेट डाटा जो आपका होता है ए से लेकर जेड तक, ये दबाया। अब मान लेते हैं डेटा में भी कौन कौन सा डेटा हो सकता है, बहुत से डेटा हो सकता है, बहुत से डेटा। यानी डेटा ऐसे हो सकते हैं जो आपके पास है, या जो आपके पास इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, या जो आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल में या टैबलेट में जो पड़ा हुआ है, जो आप देख पाते हो, वही आपका इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट में है, वही डेटा है।
यानी हम डेटा का यहाँ पे लिख लेते हैं, डेटा किसे बोल सकते हैं, डेटा में क्या क्या हो सकता है। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, डेटा का मतलब जो आता है, जैसे आपका होता है पहला अल्फाबेट का डाटा, पहला नहीं मतलब डेटा में हम बोल सकते हैं कोई भी अल्फाबेट, ये आपका ए से लेकर जेड तक होता है। और दूसरा आपका आता है जैसे नंबर का डेटा, आपका 0 से लेकर 9 तक। फिर डेट एंड टाइम का भी हो सकता है, आपका वीडियो ऑडियो या इमेज का भी हो सकता है, ऑडियो या इमेज। ये आपका आइकन, आइकन का भी हो सकता है, जिससे आप मोबाइल में उसी आइकन को जो कंप्यूटर में दिखाता है छोटा छोटा, उसी आइकन को हम ऐप या एप्लीकेशन भी बोलते हैं, आइकन या एप्स हम दोनों लिख दे रहे हैं। सिंबल का भी हो सकता है, कोई सिंबल आप देखकर पहचान जाए तो अच्छा ये चीज है, जैसे टाइपिंग मास्टर का लोगो सिंबल जैसा दिखता है ना, अब उसे क्लिक करते हो, भले आप टाइपिंग मान लीजिए इंग्लिश नहीं आता है, अब लोगो देख के जाता है ये टाइपिंग है, रेड कलर में है, ऐसे टाइपिंग का लोगो आता है, ऐसे ये टाइपिंग है, तुरंत समझ जाते हैं सिंबल जैसा दिख रहा है, पहचान पाते हो। चाहे सिंबल हो, चाहे ग्राफ हो, चाहे कोई शेप हो, चाहे कोई चार्ट हो, चाहे कोई आपका डॉक्यूमेंट हो, जो भी चीज है ईटीसी, जो भी चीज है वही आपका क्या है, डेटा है। और जो पूरा आपका डेटा होता है ना वो आपका इनकम्प्लीट में होता है, इनकम्प्लीट पूरा नहीं होता है। तो ये आपका डेटा पहुंचा रहा है कीबोर्ड के माध्यम से, क्योंकि ये टाइपिंग कर रहा है, तो ये आपको ये हाईलाइट हो रहा है, ए प्रेस किया तो ये आपका अल्फाबेट डाटा है। और डाटा आपका क्या है, अभी अधूरा है, यानी इनकम्प्लीट है, अधूरी जानकारी है, डाटा ए टू जेड डाटा है, मतलब इतने डाटा में से ये ढूंढना होगा, ये आपका प्रोसेसिंग एंड सीपीयू कि कौन सा डाटा हो सकता है। तो इसको पता चल गया कि अच्छा ए दबाए हैं तो ए आपका अल्फाबेट का है, तो ये कंफर्म करने के लिए प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग मतलब इसको ढूंढता है कि कौन सा वाकई डेटा ए है कि बी है, अल्फाबेट में कौन सा डेटा दबाए हैं, तो ए दबाए हैं, तो ये क्या करेगा, सीपीयू प्रोसेस करेगा, यानी सीपीयू आपका हो जाएगा प्रोसेसिंग डिवाइस या कैबिनेट प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस ये क्या करेगा, जो आपका अधूरी डेटा है उसको पूरा कर देगा, यानी अधूरी जानकारी जो पूरी जानकारी बदलता है, अधूरी जानकारी को पूरी जानकारी में मतलब अधूरी जानकारी को जो पूरी जानकारी में बदलता है ना, वही आपका है प्रोसेसिंग डिवाइस। इसका सीपीयू कैबिनेट हो जाएगा जो यही करता है। तो जो डेटा आया है ये इसको कंफर्म करेगा, कंफर्म करेगा। जैसे हम सवाल पूछते हैं कि बताइए 1+1 क्या होगा, तो बताएंगे 2, तो 1+1 अब हम बताएं अभी इनकम्प्लीट डेटा है, नंबर का भी सिंबल का भी, तो आपके दिमाग में आया है, उसको कंफर्म करते वाकई 2 होगा कि नहीं, कंफर्म करते हैं ना, फिर बताते हैं, 3 नहीं बोलते हैं, कंफर्म हो जाता है। तो ये कंफर्म करता है, यानी जो आपका डेटा उसको कंफर्म करता है वाकई कौन सा डेटा है और इसका हम परिणाम क्या बता रहे हैं, रिजल्ट जो हम बोलना चाहते हैं, सामने दिखाना चाहते हैं। ये प्रोसेसिंग डिवाइस क्या कर देगा, पूरी जानकारी बदल देगा, यानी इंफॉर्मेशन में बदल देगा। इंफॉर्मेशन मतलब पूरी जानकारी, यानी ए आपका एकदम कंफर्म हो कि वाकई जो ये आपका यूजर है वो ए ही प्रेस किया है, ये प्रोसेस होकर कंफर्म हो गया है, पूरी जानकारी हो गया कि ए ही दबाया है। जैसे आप प्रोसेस करके बोल दिए 2 ही होगा, अब आपके दिमाग में 2 है, बताया नहीं है, इंफॉर्मेशन पूरा आपका दिमागी में है, जब तक बता नहीं रहे हैं तब तक वो आपका इंफॉर्मेशन दिख नहीं रहा है। मतलब ये आपका इंफॉर्मेशन यही पे पूरा हो जाता है, कहाँ पे, सीपीयू में, दिमाग में ही पूरा हो जाता है। अब ये सीपीयू कहाँ पे पहुंचा देगा इसी इंफॉर्मेशन को, जो स्क्रीन है, मॉनिटर है, इसी इंफॉर्मेशन को कहाँ पहुंचा देगा, मॉनिटर स्क्रीन पे। मॉनिटर, मॉनिटर कौन सा डिवाइस, आउटपुट, आउटपुट, आउटपुट डिवाइस बोल देते हैं इसको, आउटपुट डिवाइस। आउट का मतलब बाहर, पुट मतलब रखना, मतलब अंदर की चीजों को बाहर रख रहा है, जो अंदर का चीजें है उसको प्रोसेस करके बाहर दिखा रहा है, वो ये होता है आउटपुट। तो कंप्यूटर देखिए इसे ऐसे ही काम करता है, समझ आ रहा है। यानी सबसे पहले क्या होना चाहिए कंप्यूटर को चलाने के लिए, यूजर, सबसे पहला नंबर में यूजर होना चाहिए। अभी यूजर कुछ भी बटन प्रेस कर दे, कुछ भी जो कि उसके दिमाग में आ जाए, वही आपका क्या है, डेटा। ये दूसरा नंबर में आपका डाटा आ जाएगा। तीसरा नंबर में मीडियम किस के माध्यम से वो प्रेस कर रहा है, टच स्क्रीन के माध्यम से कि दबा के प्रेस करके, कीबोर्ड या माउस के माध्यम से, तो आपका हो जाएगा तीसरा में इनपुट। अब ये डेटा इनपुट के द्वारा कहाँ जाएगा,
क्योंकि इनपुट डिवाइस कीबोर्ड माउस से प्रेस किए तो कीबोर्ड माउस का वायर कहाँ पे आया, सीपीयू में। सीपीयू उसको क्या कर देगा, जो डेटा है उसको प्रोसेस कर देगा, यानी प्रोसेसिंग डिवाइस। ये आपका चौथा नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, हम स्टेप बता रहे हैं कि स्टेप ऐसे ही काम करता है, ऐसे। और ये चौथा से प्रोसेसिंग डिवाइस होकर पूरा इंफॉर्मेशन में बदल जाएगा। और जो इंफॉर्मेशन में हुआ है, अब ये पूरा जानकारी कहाँ पे दिखाएगा, मॉनिटर स्क्रीन पे, यानी आउटपुट। ये आपका कौन सा स्टेप हो जाएगा, छठवां। आउटपुट किसे बोल देते हैं, जो रिजल्ट या इंफॉर्मेशन को दिखा रहा है। रिजल्ट या इसको इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, इंफॉर्मेशन को दिखाता है या दिखा रहा है, तो होता है आउटपुट डिवाइस। तो ऐसे ही काम करता है, यानी कंप्यूटर मुख्य रूप से 3 डिवाइस पे काम करता है। 3 डिवाइस पे मुख्य रूप से काम करता है। पहला कौन सा डिवाइस, इनपुट डिवाइस। पहला ये आपका होता है इनपुट डिवाइस के माध्यम से, यानी हम लिख रहे हैं यहाँ पे आई से होता है आपका इनपुट, इनपुट डिवाइस। और दूसरा क्या आ रहा है, प्रोसेसिंग डिवाइस, क्योंकि प्रोसेस करेगा जो इनपुट की मदद से डेटा आएगा, यानी पी यानी प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस। तीसरा आपका क्या आ जाएगा, आउटपुट जो दिखाएगा, इनपुट में जो डेटा पहुंचा रहे हैं वो प्रोसेस होगा, फिर प्रोसेस होकर आउटपुट दिखा देगा, यानी ओ। ये आपका होता है ओ से आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन सा एग्जांपल होता है, कौन सा एग्जांपल होता है इनपुट डिवाइस का, जैसे आपका कीबोर्ड और माउस। देखिए इनपुट का और भी एग्जांपल होता है, हम बताएंगे जब पढ़ाएंगे कि आपका कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस, जितना भी डिवाइस होते हैं ना कंप्यूटर में, या जितना भी ट्रिपल सी क्वेश्चन में डिवाइस पूछता है, हम सब बताएंगे। कीबोर्ड और माउस अभी इतना ही जानिए, और भी होता है इनपुट में, हम बताएंगे जब पढ़ाएंगे तब। अब प्रोसेसिंग में होता है आपका सीपीयू, क्योंकि कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है सीपीयू को। ये आपका प्रोसेस करेगा जो डेटा आएगा कीबोर्ड या माउस के द्वारा। अब आउटपुट में क्या आ जाएगा, जो मॉनिटर है वो आपका इंफॉर्मेशन या रिजल्ट दिखाता है। ये मतलब मुख्य रूप से कंप्यूटर 3 डिवाइस पे काम करता है, आई पी ओ, या इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। डिवाइस में बोले तो 3, और ऐसे बोले तो आपका यूजर से स्टार्ट होता है और आउटपुट पे एंड होता है। समझ आ रहा है, तो आपका समझिए, अब रफ में बताए थे, वाकई ऐसे ही काम करता है। अब इसको हम पूरा मिटा देंगे, जैसे स्टेप लिखे हैं ना, स्टेप में ये 1, स्टेप में ये, दूसरा स्टेप में ये, तीसरा स्टेप में ये, चौथा में आपका ये, पांचवा में ये, छठवां में ये, ऐसे अब लिखवाएंगे हम स्टेप बाय स्टेप। इरेज कर दें, तो अब बताइए, हम आपसे ही पूछ रहे हैं, सबसे पहला नंबर में क्या होना चाहिए, जैसे सेटअप रखा गया है उसको चलाने के लिए क्या होना चाहिए, हाँ मॉनिटर तो होना चाहिए, हाँ ठीक है, हाँ हाँ मान लीजिए सब चीज रखा है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है या कैबिनेट है, सब रखा गया है, पूरा सेट है, चेयर भी रखा गया है, तो सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी उसको, हाँ आदमी चाहिए, पर्सन चाहिए, कोई भी हो सकता है, गर्ल्स या बॉय, एनी कोई भी, क्योंकि अपने आप काम नहीं करता है, ये आपका मशीन है ना। तो सबसे पहले आपकी जरूरत पड़ेगी यूजर या पर्सन की, यानी पर्सन या यूजर। यूजर कौन होता है, जो कंप्यूटर को चलाता है, जो कंप्यूटर को चलाता है। अब ये यूजर क्या करेगा, डेटा पहुंचाएगा कंप्यूटर में, डेटा पहुंचाएगा या डाटा पहुंचाएगा। डाटा किसे बोल देंगे, जो अधूरा होता है, जो अधूरा होता है या अधूरी जानकारी, वो डाटा है। अब ये डेटा कहाँ पे जाएगा, हाँ ये डेटा आपका इनपुट डिवाइस के माध्यम से ही जाएगा, यानी इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस किसे बोल देंगे, जो यूजर से डेटा लेता है, क्योंकि यूजर का हाथ की फिंगर्स और कीबोर्ड माउस पे रहता है, इनपुट डिवाइस पे रहता है। तो आप लिख देते हैं, जो यूजर से डेटा लेता है। इस इनपुट डिवाइस का एग्जांपल क्या हो जाता है, जैसे हम लिख देते हैं कीबोर्ड भी होता है, कीबोर्ड
और माउस भी होता है, और भी होता है, हम आगे बात करेंगे। अब ये डेटा किसके माध्यम से आगे बढ़ेगा, मतलब इनपुट डिवाइस मतलब डेटा पहुंच गया, कीबोर्ड माउस से डेटा पहुंच गया। हाँ, सीपीयू बोले तो प्रोसेसिंग डिवाइस की मदद से प्रोसेस होगा डेटा। प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है, अधूरी डेटा उसको पूरी जानकारी बदलता है, यानी अधूरी जानकारी को जो पूरी जानकारी बदलता है, अधूरी जानकारी को जो पूरी जानकारी में बदलता है, पूरी इनकम्प्लीट से कंप्लीट इंफॉर्मेशन में ये कन्वर्ट करता है, पूरी जानकारी में बदलता है। इस प्रोसेसिंग डिवाइस का एग्जांपल क्या हो जाएगा, सीपीयू, सी फॉर सेंट्रल, पी फॉर प्रोसेसिंग और यू फॉर यूनिट। सेंट्रल में होता है बीचों बीच में, यानी बीच में या बीचों बीच में, दोनों बोल सकते हैं, दोनों सही है, बीचों बीच में। प्रोसेसिंग मतलब प्रक्रिया करने वाला, प्रक्रिया बोले तो किसी चीज को पूरा करने वाला प्रक्रिया। यूनिट में होता है इकाई, इकाई मतलब जो एक हो एकदम, इकाई यूनिट, उसी से मिलकर सब जो होता है। तो सीपीयू बीचों बीच में प्रक्रिया करने वाली इकाई, इसका हिंदी में हो जाएगा, क्योंकि बीचों बीच में होता है सीपीयू, मदरबोर्ड के बीचों बीच में सीपीयू होता है। जैसे हम लोग का शरीर का माइंड बीचों बीच में है ना, कहीं और है क्या किसी पार्ट में नहीं, मतलब शरीर से आप बाहर और बीचों बीच में देखा जाए तो है बीचों में। ऐसे हाथ में खड़ा हो जाइए, देखिए आपका पूरा हाथों के दोनों बीचों में है। अब देखिए सीपीयू जो है डेटा कहाँ आगे पहुंचा देगा, इंफॉर्मेशन में, क्योंकि अभी लिखे हैं पूरी जानकारी में बदलता है, तो पूरी जानकारी यहाँ बदल देगा, यानी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन में, यानी इसको मतलब हो जाएगा पूरी जानकारी। और इंफॉर्मेशन का एग्जांपल मत बोलिएगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन अभी हम बताएं आपके दिमाग में रहता है, सीपीयू के अंदर ही है, यानी इसका भी एग्जांपल सीपीयू ही होगा, अभी दिखा नहीं रहा है बाहर। अब ये इंफॉर्मेशन अब दिखाएगा, जब दिखाएगा तो उसे बोलते हैं आउटपुट। अब ये डेटा इंफॉर्मेशन बदल कर कहाँ दिखाएगा, आउटपुट डिवाइस के रूप में। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, जो रिजल्ट मतलब जो आपने किया उसी को, यानी परिणाम या इंफॉर्मेशन को दिखाता है, इंफॉर्मेशन को दिखाता है, वही आपका है आउटपुट डिवाइस। इस आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल आपका होता है मॉनिटर। मॉनिटर जो आपका टीवी जैसा दिखता है ना चार कोण में, वही होता है मॉनिटर। तो कंप्यूटर सेम आपका यूजर से स्टार्ट होकर आउटपुट तक एंड होता है, यानी ऐसे ही काम करता है। यानी आपका मुख्य रूप से आपका देखिए इनपुट डिवाइस के रूप में, प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, तीन डिवाइस के रूप में कंप्यूटर काम करता है। लेकिन कंप्यूटर में होता है चार डिवाइस, और चौथा क्या है, स्टोरेज डिवाइस। लेकिन जो चौथा स्टोरेज डिवाइस है ना, वो कंप्यूटर का पार्ट नहीं है, वो अलग से लगता है। जैसे मोबाइल में स्टोरेज डिवाइस, मेमोरी कार्ड, वो होता है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस भी आपका अलग से जो लगता है वो होता है, लेकिन कंप्यूटर का जो मुख्य रूप से डिवाइस होता है वो तीन ही होता है, और तीन ही डिवाइस के रूप में कंप्यूटर काम करता है, यानी इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। ये तीन डिवाइस के रूप में काम करता है। समझ आ रहा है इतना, इसको नोट्स कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच यूट्यूब फैमिली।